गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। जब भी बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चारों तरफ होती है उसके उसमें, और जो भी इसकी स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो हमने करनी है बेटा क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो हमने बेटा एक कॉइल कंसीडर कर ली, सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस ए है और सेंटर ओ है। ठीक है, और ये जो कॉइल है बेटा इसको हमने कैसे प्लेस किया हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ये कॉइल ऐसे नहीं है, ये कॉइल ऐसे है, इस तरह इसका जो प्लेन है वो क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, इस तरह से, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है, और ये जो इसके सेंटर से ये पॉइंट, इसकी एक्सिस कौन सी होगी जो इसके सेंटर से पास होगी, जैसे ये मेरा पेन है, ये क्या है इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो क्या होगी इसकी एक्सिस, दोनों तरफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिलहाल हम एक ही तरफ को बता रहे हैं। तो हमने ये पी पॉइंट मान लिया बेटा ऑन इट्स एक्सिस, ये जो एक्सिस ओ एक्स की तरफ को है। ठीक है, जो जो पी पॉइंट है वो ओ सेंटर से कितनी दूर है बेटा, एक्स दूर है। इस पॉइंट पे हमने इस कॉइल के कारण क्या कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है बेटा, और इस कॉइल में मान लो कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, एंड आई द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एज शोन इन द डायग्राम। इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस तरह प्लेस ऐसे है, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इस कॉइल मतलब ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और अब बेटा इसके दो एंड पे हम ये क्या मानते हैं, एक बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे एक बहुत स्मॉल करंट, स्मॉल एलिमेंट डीएल, और डी पे, डी है मतलब डी पे भी कौन सा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिनकी दोनों की लेंथ कितनी है, डीएल है। लेकिन दोनों एलिमेंट कहां पर लाई कर रहे हैं, एक डायमीटर के एक एंड पे, दूसरा डायमीटर के दूसरे एंड पे। ठीक है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, आई करंट फ्लो कर रहा है बेटा। और इस पॉइंट से, इस करंट एलिमेंट से पी पॉइंट की दूरी कितनी है बेटा, ये वही ए, क्योंकि ये क्या इस तरह से बना, और डी से पी की दूरी, जो ये एलिमेंट है इससे पी, तो दोनों की दूरी क्या आएगी बेटा, बराबर, क्योंकि डायमीटर पे है और ये डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। तो कितना बन जाएगा, ये ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट, इसके लिए भी कितना बन जाएगा, डी पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। तो और ओपी कितना है यहाँ पर, ओपी मतलब ओ सेंटर से पी की पॉइंट की दूरी एक्स, पी सी इजिकल टू पी डी इजिकल टू आर, और ये आर कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन इससे पहले पता ना आपने क्या लिखना है, हमने क्या कंसीडर किया बेटा, इससे पहले जो आपने शुरू से कंसीडर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ, क्लियर। लेट द कॉइल बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। लेट पी इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल सच दैट ओपी इज इक्वल टू एक्स। मतलब पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सच ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल सच दैट ओपी इज इक्वल टू एक्स, such that OP is equal to x। ठीक है, and consider two small line element each of length dl at point C and D, और C और D कहां पर लाई करें, which are at the ends of diametrically diameter which are या जो क्या बोलते हैं, which are situated at the ends of diameter। ठीक है, क्लियरली PC इज इक्वल टू PD, और वो कितना आया, PC इज इक्वल टू PD, इसको हम R मान लिया, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो इसको हमने R मान लिया बेटा। अब बेटा हम स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो हमने किसका यूज करना है यहाँ पर भी, बाइट-सेवरेट्स लॉ का। ठीक है, तो बाय यूजिंग अकॉर्डिंग टू बाइट-सेवरेट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट P इज गिवन बाय, कितनी आती है बेटा हमारे पास, according to Biot-Savart's law, magnitude of magnetic field inductions at point P due to current element IDL at C। जो ये current element IDL इस C पॉइंट पे, DL एलिमेंट स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, I करंट, तो करंट एलिमेंट IDL बन गया। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी आएगी, वही DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। लेकिन थीटा कितना है बेटा, यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो ये है, ये DL एलिमेंट का होगा बेटा, हमें पता DL IDL की लेंथ डायरेक्शन का होती है बेटा, जिस तरह करंट की डायरेक्शन, हम इस स्मॉल जो आइडियल एलिमेंट इसको टेंजेंट प्लॉट करें करंट की डायरेक्शन, जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर डीएल एलिमेंट उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये टेंजेंट ऐसे, आइडियल की डायरेक्शन ऐसे होगी, और जो आर है कहाँ है बेटा, इधर को, जैसे ये इधर को है, तो यहाँ पर देखो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे है, और ये इधर को कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, 90 डिग्री का बनेगा, ये ऐसे और ये इधर को है। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, ये इस आइडियल इधर को है, और डी आर वेक्टर कहाँ है बेटा, ऐसे है,
और डी आर कहाँ है ऐसे, तो कितने डिग्री का एंगल बना यहाँ पर 90 डिग्री। और ये साथ में बेटा जो कॉइल है इसका जो रेडियस होता है स्मॉल होता है और ये जो ये एक्स है वो ज्यादा है, ठीक है, तो तब भी क्या 90 डिग्री। तो पता लग गया बेटा आइडियल थीटा कितना है यहाँ पर, आइडियल और आर के बीच में 90 डिग्री है एज बिकॉज ये स्मॉल थीटा इज 90 डिग्री। तो बेटा साइन 91 होता है तो कितनी आ गई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो हमें पता है बेटा ये जो आइडियल क्रॉस आर होता है ना, तो इसकी जो डायरेक्शन देता है राइट हैंड रूल देता है। देखो आइडियल कहाँ है बेटा, यहाँ पर आइडियल इधर को है तो हम ऐसे इधर को चलेंगे, क्रॉस डीएल आइडियल एलिमेंट इधर को है और डायरेक्शन इधर को है। देखो आइडियल इधर को है और डायरेक्शन इधर को है, इन दोनों के ऊपर के आइडियल क्रॉस आर, वही राइट हैंड थंब रूल, आइडियल से आर की ओर चलेंगे हम, आइडियल से आर की ओर, तो कौन सा आइडियल एलिमेंट के ऊपर और आर के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी बेटा। तो डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब बेटा हम क्या करेंगे, सीपी के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट कर देंगे हम, सीपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ठीक है, दैट इज एक्टिंग अलोंग पीई व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सीपी। तो लिख दिया हमने इट डायरेक्टेड अलोंग पीई परपेंडिकुलर टू सीपी। क्लियर हो गया बेटा। तो सीपी की ओर है ये, सॉरी पीई की ओर है, और जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर, सीपी के ऊपर। फिर बेटा इसी तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट जो डी के ऊपर एलिमेंट है उसके कारण निकालनी है पी पॉइंट के ऊपर। तो बिल्कुल वही बेटा आइडियल एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का एंगल बनता है बेटा, देखो जैसे ऐसे जा रहा है करंट एलिमेंट, डायरेक्शन ऐसे आएगी बेटा, यहाँ पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी बिल्कुल टेंजेंट। और मैं ये पॉइंट है ये कहाँ है बेटा, ये इसके ऊपर ऐसे है, जैसे मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ ये करंट एलिमेंट ये बिल्कुल ऐसे है, और ये पॉइंट दूसरा पॉइंट कहाँ है बेटा इधर को, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, ये ऐसे करंट एलिमेंट ऐसे, या मैं ऐसे प्लॉट कर देता हूँ, ये ऐसे है और ये वाला दूसरा ये ऐसे है इधर को यहाँ से, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा 90 डिग्री का यहाँ पर भी। तो बिल्कुल सेम तरीके से सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एट D इज गिवन बाय, कितनी आएगी बेटा dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है बेटा ये बराबर है। और आर कितना है बेटा यहाँ पर, ध्यान देना आर कितना है यहाँ पर अंडरूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आर की जगह क्या लिख दिया हमने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडरूट स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितनी आ गई dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो पहले वाला था बेटा वो मैं भूल गया बताना, यहाँ पर भी यही आर की वैल्यू हमने यहाँ पुट की ना, आर की वैल्यू कितनी है अंडरूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना, तो आर स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी आई बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट सी, और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है भाई ड्यू टू करंट एलिमेंट एट डी। दोनों का मतलब dB और dB डैश का है सेम, और साथ में बेटा वही ये जो आइडियल और इस R के ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो वही ये देखो DL एलिमेंट इधर को है R इधर को, तो आइडियल R तो कहाँ आएगी बेटा ये अंगूठे की तरफ को, तो मतलब DP के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो आप, इट एक्ट्स अलोंग PF, ये F मान लिया which is perpendicular to DP, तो it is directed along CF, सॉरी CF नहीं PF, P से F की ओर, ठीक है, which is perpendicular to DP, which is perpendicular to DP। अब बेटा ध्यान देना है ये एंगल कितना मान लो बेटा आप, ये ऊपर वाला ये फाई मान लिया, तो ये भी कितना होगा बेटा फाई, क्योंकि ये क्या सिमेट्रिक होता है, ये जितना ये सेंटर से बराबर दूरी पे है तो ये भी फाई ये भी फाई। अब बेटा ध्यान देना ये एंगल देखो ये लाइन खींच दो आप, ये वाई एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस तो है ही है, वाई एक्सिस क्या होगी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो देखो बेटा ओ पी वाई 90 डिग्री का होगा, तो इस एंगल को ऐसे मान लो 1, समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, देखो 1 प्लस 5 कितना बनता है 90। तो अब ध्यान देना ये वाला ये भी CP क्या है बेटा PF PE जो है वो CP के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एक जमा ये एंगल कितना बनता है 90, यहाँ इसमें देखो 1 जमा 5 90, तो 1 जमा ये भी कितना होगा 5, तो वैसे ही बेटा ये 5 तो दिस इज आल्सो 5, तो यहाँ लेना हेयर एंगल YPE एंड इज इक्वल टू Y डैश PF, दोनों बराबर होंगे, और साथ में किसके बराबर होंगे ये एंगल CPO एंड एंगल DPO, और उसको कितना मान लिया बेटा हमने 5। क्लियर हो गया, हेयर एंगल दिस मतलब बराबर है जो मैंने अभी बताया विच इज इक्वल टू 5।
अब ध्यान देना बेटा, ये जो डीबी है, डीबी को हम कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं? दो। इधर को कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा? डीबी कॉस फाई, जो एंगल के साथ और कॉस के साथ, और दूसरा साइन फाई। वैसे बेटा डीबी डैश इस साइड को कौन सा आएगा? डीबी डैश कॉस फाई, और इधर को डीबी डैश साइन फाई। क्लियर हो गया? रिजॉल्विंग डीबी एंड डीबी डैश इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, डीबी कॉस फाई अलोंग पी वाई, डीबी साइन फाई अलोंग पी एक्स। वैसे ही ये अलोंग डीबी डैश कॉस फाई अलोंग पी वाई डैश, और दूसरा डीबी डैश साइन फाई अलोंग पी एक्स। अब ध्यान देना बेटा, अब डीबी और डीबी डैश के आपस में बराबर है, हमने देखा ना इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। डायरेक्शन बेशक अलग, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ये डीबी है और ये डीबी डैश है। लेकिन अब ध्यान देना बेटा, तो इनका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, कॉस फाई सेम है, डीबी और डीबी डैश सेम है, तो इनका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है क्या है? इक्विवेलेंट, अपोजिट, और क्या जो है? कैंसिल आउट। ठीक है, देयरफॉर कंपोनेंट अलोंग पी वाई एंड पी वाई डैश आर इक्विवेलेंट, अपोजिट एंड कैंसिल आउट। तो लेकिन ये जो ये कंपोनेंट है डीबी साइन फाई और डीबी डैश साइन फाई, ये क्या है? सेम डायरेक्शन में, और क्या होगा फिर? ऐड हो जाएगा। बट द कंपोनेंट अलोंग पी एक्स आर इन सेम डायरेक्शन एंड एडेड। ठीक है, तो ये तो हमने दो पेयर के लिए लिया बेटा। वैसे ही आप जो भी दो में डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर लेंगे, उनका जो बाकी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल है, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा बेटा? अलोंग पी एक्स वाला कंपोनेंट आएगा, मतलब डीबी साइन फाई कंपोनेंट ऐड होगा सभी का। तो आप लिखना द सेम इज ट्रू फॉर ऑल डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स। यही चीज सबके लिए क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू हो जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी हमारे पास? सभी का कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा? डीबी साइन फाई। ठीक है, तो जब डीबी स्मॉल है तो हम क्या करें? इंटीग्रेट कर देंगे। Therefore the total magnetic field induction at point P due to whole circular coil is given by, तो कितनी आएगी बेटा? B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ समेशन या इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई। डीबी की वैल्यू पुट कर दो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई, बाहर आ जाएगा बेटा डी एल। अब तो छोटी छोटी स्मॉल लेंथ एलिमेंट को जोड़ के कितनी बन जाएगी? पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। तो डीएल की कितना है बेटा? 2 पाई ए, 2 पाई आर, आर कितना है वहां पर? रेडियस, उसका रेडियस ऑफ वो हमने ए माना हुआ बेटा। और साइन फाई की जो वैल्यू है, देखो बेटा इस ट्राइंगल से ले लो आप। देखो ये फाई है, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, और ये तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और बेस, तो साइन फाई कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन आर मतलब अंडरूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा साइन फाई की वैल्यू पुट कर दी, बाकी तो ऐसे ही रहा, ए अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एल 2 पाई ए, बता दिया आपको। फिर इसको रीअरेंज किया बेटा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर लिख दिया हमने, पाई ए स्क्वायर इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 पावर है, तो कितनी पावर बन जाएगी बेटा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर हो गया? तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब बेटा ये एक टर्न के लिए था, अगर इसके n टर्न्स होते हैं तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस n यहां लगा दो आप, ni। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए स्क्वायर ni अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर हो गया बेटा? अब पाई से पाई भी काट सकते हैं, 2 से 2 ये भी काट सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे या एज इट इज भी रख सकते हैं, ताकि आपको ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे याद रहे, क्योंकि ए की वैल्यू इतनी। बाकी बेटा इसके जो केसेस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजता हूँ बेटा। ओके बेटा, फिर थैंक यू।